हाय बच्चों, हम पहले मॉड्यूल में तोप कविता के कवि के बारे में और पाठ प्रवेश के बारे में जान चुके हैं। कोई भी शक्ति कितनी ही विनाशकारी क्यों ना हो, एक ना एक दिन उसका नष्ट होना निश्चित है। यह विषय आज हम तोप कविता के द्वारा जानकारी लेंगे। अब हम पाठ के अवलोकन पर एक नजर डालेंगे। पाठ का अवलोकन। इस पाठ के अवलोकन है शब्दार्थ, भाव और आकलन। अब हम अपेक्षित लक्ष्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अपेक्षित लक्ष्य। इस पाठ के अंत तक हम सक्षम होंगे कि कविता को पढ़ने के बाद उसका गद्य में रूपांतरण करने में सक्षम होंगे। स्वयं पढ़कर कविता के मुख्य भाव या अर्थ समझने की योग्यता का विकास में सक्षम होंगे। कोई भी शक्ति कितनी ही विनाशकारी क्यों न हो, एक ना एक दिन उसका नष्ट होना निश्चित है। यह विषय को तोप कविता के माध्यम से समझेंगे। अपेक्षित लक्ष्य। लगभग 200 से 250 शब्दों के एक अंश को पढ़ते हुए सामान्य और शैक्षणिक संदर्भों से संबंधित शब्दों के प्रयोग में अंतर जान सकेंगे। लेखिक गुणवत्ता हेतु सारांश, वाक्यांशों और आश्रित धाराओं सहित विभिन्न तकनीकों का उपयोग कर पाएंगे। अपने विचारों का समर्थन करने के लिए उचित रूप से बाहरी स्रोतों के उद्धरण, सारांश का उपयोग और संक्षिप्त टीका कर पाएंगे। अब हम कविता के पहले 5 पंक्तियों पर एक नजर डालेंगे। कंपनी बाग के मुहाने पर, कंपनी बाग के मुहाने पर धर रखी गई है यहाँ 1857 की तोप। इसकी होती है बड़ी संहार, विरासत में मिले कंपनी बाग की तरह साल में चमकाई जाती है, साल में चमकाई जाती है, साल में चमकाई जाती है 2 बार। कंपनी बाग के मुहाने पर धर रखी गई है यह 1857 की तोप। इसकी होती है बड़ी संहार, विरासत में मिले कंपनी बाग की तरह साल में चमकाई जाती है, साल में चमकाई जाती है, साल में चमकाई जाती है 2 बार। अब हम इन पंक्तियों में आए हुए नए शब्दों के अर्थ जानेंगे। नए शब्द। मुहाने प्रवेश द्वार, संभाल, देखभाल, धर रखी, रखी गई, विरासत, उत्तराधिकार, परंपरा, पूर्व पीढ़ियों से प्राप्त वस्तुएं। बच्चों, अब तक सुने हुए कविता का भावार्थ जानेंगे। भावार्थ। कवि कहते हैं कि कंपनी बाग के मुख्य द्वार पर प्रवेश करते ही एक तोप रखी हुई दिखाई देती है। इस तोप को 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में प्रयोग किया गया था। इस तोप तथा कंपनी बाग की बहुत देखभाल की जाती थी। इसे अपने पुरखों द्वारा मिली धरोहर के रूप में सजाया संवारा जाता है। इस तोप को 1 वर्ष में 2 बार
खूब चमकाया जाता है। बच्चों, यह तोप कब कब चमकाया जाता है, आगे चलकर जानेंगे। बच्चों, भारत के स्वतंत्रता के प्रतीक दो बड़े त्योहार 15 अगस्त और 26 जनवरी गणतंत्र दिवस है। इन दोनों अवसरों पर तोप को कंपनी बाग में संवारा जाता है। इस प्रकार तोप से शहीद वीरों की याद दिलाई जाती है। बच्चों, अब हम इस कविता के काव्य सौंदर्य पर एक नजर डालेंगे। काव्य सौंदर्य। भाषा अत्यंत सरल और सहज है। अत्यंत प्रभावोत्पादक होने के कारण भावाभिव्यक्त में पूर्णता सक्षम है। इसमें चित्रात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। बच्चों, अब हम भावार्थ का स्वमूल्यांकन क्रियाकलाप के द्वारा करेंगे। बच्चों, प्रश्न सुनकर उत्तर दीजिए। विरासत में नए वस्तुओं को क्यों संभालते हैं? पूर्वजों की याद दिलाने, पूर्वजनों की याद देने, पूर्वजों के जीवन के बारे में जानने, ये सभी। हाँ, आपने सही उत्तर दिया। ये सभी सही उत्तर है। शाबाश बच्चों। चले बच्चों, और एक प्रश्न की ओर। बच्चों, प्रश्न सुनकर उत्तर दीजिए। यह तोप कब की है? 1859, 1848, 1830, 1857। हाँ, आपने सही उत्तर दिया। 1857 सही उत्तर है। शाबाश बच्चों। चले और एक प्रश्न की ओर। बच्चों, प्रश्न सुनकर उत्तर दीजिए। कविता के अनुसार तोप कहाँ रखी गई है? शहर में, प्रवेश द्वार पर, कंपनी बाग के प्रवेश द्वार पर, शहर के प्रवेश द्वार पर। हाँ, आपने सही उत्तर दिया है। कंपनी बाग के प्रवेश द्वार पर। शाबाश बच्चों। बच्चों, अब हम कविता के दूसरे 5 पंक्तियों पर एक नजर डालेंगे। सुबह शाम कंपनी बाग में आते हैं बहुत से सैलानी, उन्हें बताती है यहाँ तोप की, मैं बड़ी जबर उड़ा दिए थे, मैंने अच्छे अच्छे सुरमाओं के रज्जे अपने जमाने में। सुबह शाम कंपनी बाग में आते हैं बहुत से सैलानी, उन्हें बताती है यह तोप की, मैं बड़ी जबर उड़ा दिए थे, मैंने अच्छे अच्छे सुरमाओं के रज्जे अपने जमाने में। चले बच्चे, अब हम नए शब्दों पर नजर डालेंगे। नए शब्द। सैलानी, पर्यटक, जबर, जबरदस्त, सूरमा, वीर, धज्जे, चितड़े चितड़े। चलो बच्चों, भावार्थ जानेंगे। भावार्थ। इस कंपनी बाग में हर रोज सुबह और शाम के समय बहुत से सैलानी घूमने के लिए आते हैं। तब यह तोप उन सभी को बताती है कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में मैंने जबरदस्त कार्य किया था और अच्छे अच्छे शूरवीरों के चितड़े चितड़े उड़ा दिए थे। इस प्रकार यह तोप अपनी गौरव गाथा बाग में आने जाने वाले सभी लोगों को बताती है।
चलो बच्चों, इन पंक्तियों के काव्य सौंदर्य पर एक नजर डालेंगे। काव्य सौंदर्य यह छंद मुक्त शैली में लिखी गई कविता है। अच्छे अच्छे में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। अब हम भावार्थ का स्वमूल्यांकन क्रियाकलाप 2 के द्वारा करेंगे। बच्चों, इस प्रश्न को ध्यान से सुनकर उत्तर दीजिए। जबर का क्या अर्थ है? जबरदस्त, जबरदस्ती, कोई नहीं, शक्तिशाली। हाँ, आपने सही उत्तर दिया। जबरदस्त। शाबाश बच्चों। जबर का अर्थ है जबरदस्त। चले और एक प्रश्न की ओर। बच्चों, ध्यान से सुनकर इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। हर रोज सैलानी कहाँ आते थे? कंपनी बाग में, शहर में, गांव में, जंगल में। हाँ, आपने सही उत्तर दिया है। कंपनी बाग में। हर रोज सैलानी कंपनी बाग में आते थे। बच्चों, अब चले तीसरी पद की ओर। अब तो बहरहाल छोटे लड़कों की घुड़सवार से अगर यहाँ फारिग हो तो उसके ऊपर बैठकर चिड़ियाई अक्सर करती है गपशप। कभी कभी शैतानी में इसके भीतर भी घुस जाती है खास कर गौरैया। वे बताती है कि दरअसल कितनी भी बड़ी हो तोप एक दिन तो होना ही है। एक दिन तो होना ही है उसका मुंह बंद। नए शब्द बहरहाल, फिलहाल, मुक्त, फुर्सत, अक्सर, प्रायः, गपशप, बातें, दरअसल, वास्तव में। बच्चों, अब हम इन पंक्तियों के भावार्थ जानेंगे। भावार्थ। बच्चों, कवि कहते हैं कि पहले यह तोप कितनी भी विनाशकारी क्यों ना रही हो, किंतु आजकल तो यह खिलौने के रूप में काम कर रही है। अब बच्चे इस तोप पर बैठकर घुड़सवारी का आनंद लेते हैं। चिड़िया इस पर बैठकर आपस में गपशप करती है। कई बार तो ऐसा होता है कि कुछ पक्षी शरारत करते हुए इस तोप के मुंह के भीतर भी घुस जाते हैं। गौरैया तोप के मुंह में भयहीन होकर घुसकर तथा खेलने वाले बच्चे इस पर सवारी करके मानो यह बताते हैं कि चाहे तोप कितनी भी बड़ी और शक्तिशाली क्यों ना हो, एक ना एक दिन उसका मुंह बंद हो ही जाता है। कवि इस बात को स्पष्ट करना चाहते हैं कि किसी समस्या का समाधान विनाशकारी तोप के पास तो बिल्कुल नहीं है। बच्चों,
काव्य सौंदर्य पर एक नजर डालेंगे। काव्य सौंदर्य तो कविता छंदमुक्त कविता है। चित्रात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। कवि के अनुसार अत्याचारी को कभी न कभी तो शांत होना ही पड़ता है। बच्चों, अब हम भावार्थ का स्वमूल्यांकन क्रियाकलाप 3 के द्वारा करेंगे। बच्चों, प्रश्न सुनकर उत्तर दीजिए। कौन खिलौने के रूप में काम कर रही है? बच्चे, गौरैया, तोप, चिड़िया। हाँ, आपने सही उत्तर दिया। सही उत्तर है तोप। शाबाश बच्चों। तोप खिलौने के रूप में काम कर रही है। चले और एक प्रश्न की ओर। बच्चों, प्रश्न को ध्यान से सुनकर उत्तर दीजिए। बच्चे कहाँ बैठकर आनंद लेते हैं? कुर्सी पर, तोप पर, बरामदे में, घर में? हाँ, आपने सही उत्तर दिया, तोप पर। शाबाश बच्चों। बच्चे तोप पर बैठकर आनंद लेते हैं। चले और एक प्रश्न की ओर। बच्चों, ध्यान से सुनकर उत्तर दीजिए। कौन गपशप करते हैं? सैलानी? कोई नहीं। बच्चे? चिड़िया? हाँ, आपने सही उत्तर दिया, चिड़िया। शाबाश बच्चों। चिड़िया गपशप करते हैं। अब हम पाठ के मुख्य बिंदु पर एक नजर डालेंगे। मुख्य बिंदु तो कविता के कवि का नाम है वीरेन डंगवार। प्रस्तुत पाठ हमें याद दिलाती है कि कभी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के इरादे से आई और धीरे धीरे हमारे शासक बन गई। उन्होंने कुछ बाग बगीचे बनाए तो उन्होंने तोपें भी तैयार की। कवि कहते हैं कि यहाँ जो 1857 की तोप आज कंपनी बाग के प्रवेश द्वार पर रखी गई है, इसकी बहुत देखभाल की जाती है। जिस तरह यह कंपनी बाग हमें विरासत में अंग्रेजों से मिला है, उसी तरह यह तोप भी हमें अंग्रेजों से ही विरासत में मिली है। सुबह और शाम को बहुत सारे व्यक्ति कंपनी के बाग में घूमने के लिए आते हैं। तब यह तोप उन्हें अपने बारे में बताती है कि मैं अपने जमाने में बहुत ताकतवर थी। अब तोप की स्थिति बहुत बुरी है। छोटे बच्चे इस पर बैठकर घुड़सवारी का खेल खेलते हैं। चिड़िया इस पर बैठकर आपस में बातचीत करने लग जाती है। कभी कभी शरारती चिड़िया, खासकर गौरैये, तोप के अंदर घुस जाती है। वह हमें बताना चाहती है कि ताकत पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि ताकत हमेशा नहीं रहती। बच्चों, आपको यह कविता पाठ कितना अवगत हुआ है, यह विषय आकलन के द्वारा जानेंगे। बच्चों, प्रश्न सुनकर उत्तर दीजिए। तोप अपने बारे में क्या बताती है? वह बहुत बड़ी है। वह अब कुछ भी नहीं कर सकती। वह अपने समय में बहुत शक्तिशाली थी। वह कमजोर नहीं है। हाँ,
आपने सही उत्तर दिया। वह अपने समय में बहुत शक्तिशाली थी। तोप अपने बारे में बताती है कि वह अपने समय में बहुत शक्तिशाली थी। शाबाश बच्चों। चले और एक प्रश्न की ओर। बच्चों, प्रश्न सुनकर उत्तर दीजिए। तोप हमें कहाँ से मिली है? युद्ध में, घर में, विरासत में, खुदाई में? हाँ, आपने सही उत्तर दिया, विरासत में। शाबाश बच्चों। तोप हमें विरासत से मिली है। चले और एक प्रश्न की ओर। बच्चों, ध्यान से सुनकर उत्तर दीजिए। तोप साल में कितनी बार चमकाई जाती है? 3 बार, 2 बार, 4 बार, 5 बार? हाँ, आपने सही बताया, 2 बार। शाबाश बच्चों। तोप साल में 2 बार चमकाई जाती है। बच्चों, चले और एक प्रश्न की ओर। बच्चों, हाँ या नहीं में उत्तर दीजिए। तोप कविता के कवि वीरेन डंगवल है। हाँ या नहीं? हाँ, आपने सही उत्तर दिया। इसका उत्तर है हाँ। तोप कविता के कवि वीरेन डंगवाल है। शाबाश बच्चों। चले बच्चों और एक प्रश्न की ओर। बच्चों, प्रश्न सुनकर उत्तर दीजिए। सन 1857 में प्रयोग की गई तोप अब किस काम आती है? शक्ति प्रदर्शन करने के, युद्ध लड़ने के, छोटे लड़कों की घुड़सवारी के, सबक लेने के? हाँ, आपने सही उत्तर दिया, छोटे लड़कों की घुड़सवारी के। शाबाश बच्चों। चले और एक प्रश्न की ओर। बच्चों, प्रश्न सुनकर उत्तर दीजिए। तोप आते जाते लोगों को क्या बताती हुई प्रतीत होती है? कि उसकी आकृति बड़ी है, अब सब उसके ऊपर घुड़सवारी करते हैं। वह अपने समय में बहुत शक्तिशाली थी, कोई नहीं। हाँ, आपने सही उत्तर दिया, वह अपने समय में बहुत शक्तिशाली थी। शाबाश बच्चों। चले और एक प्रश्न की ओर। बच्चों, उत्तर दीजिए। जबर का क्या अर्थ है? जबरदस्त, जबरदस्ती, शक्तिशाली, कोई नहीं। हाँ, आपने सही उत्तर दिया, जबरदस्त। शाबाश बच्चों। जबर का अर्थ है जबरदस्त। चले और एक प्रश्न की ओर। वीरेन का काव्य किससे जुड़ा है? राजनीति से, समाज से, बच्चों से, जनसाधारण से? हाँ, आपने सही उत्तर दिया है, जनसाधारण से। शाबाश बच्चों। चले और एक प्रश्न की ओर। बच्चों, प्रश्न सुनकर उत्तर दीजिए। अब कंपनी बाग में आए लड़के तोप पर बैठकर क्या करते हैं? तोप चलाते हैं, तोप पर तस्वीर खींचते हैं, दोस्तों को दिखाते हैं, बैठकर घुड़सवारी करते हैं। हाँ, आपने सही उत्तर दिया, बैठकर घुड़सवारी करते हैं। शाबाश बच्चों। अब कंपनी बाग में आए लड़के तोप पर
बैठकर घुड़सवारी करते हैं। चले और एक प्रश्न की ओर। बच्चों, प्रश्न सुनकर उत्तर दीजिए। तो कविता क्या संदेश देती है? शक्तिशाली व्यक्ति ताकत से ज्यादा देर तक जनता के मुंह बंद नहीं कर सकते, तो शक्तिशाली है। ब्रिटिश सरकार शक्तिशाली थी, कोई भी नहीं। हाँ, आपने सही उत्तर दिया। शक्तिशाली व्यक्ति ताकत से ज्यादा देर तक जनता के मुंह बंद नहीं कर सकते। शाबाश बच्चों। तो कविता से यह संदेश मिलता है कि शक्तिशाली व्यक्ति ताकत से ज्यादा देर तक जनता के मुंह बंद नहीं कर सकते। आगे चले बच्चों, इस मॉड्यूल में आप शब्दार्थ, भाव और आकलन के बारे में जान चुके हैं। अगले मॉड्यूल में तोप कविता संबंधित प्रश्न पत्र के बारे में जानेंगे। धन्यवाद।